हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। युवराज आल्हाद, आज्ञा सुरेश्वर। नागलोक, पृथ्वीलोक और हर उस लोक में जहां विष्णु की पूजा होती है, यज्ञों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करो और सभी विष्णु की मूर्तियां और मंदिरों को ध्वस्त कर दो। जो आज्ञा सुरेश्वर। असुरों की इस सर्वोच्च राजसभा में देव ऋषि नारद का प्रकट होना देवताओं की शक्ति का प्रदर्शन ही था। हमारे ही घर में घुसकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना हम असुरों को चेतावनी देने के बराबर है और हमें इस चेतावनी का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो युवराज। गुरुदेव, आपका क्या विचार है? नहीं असुरेश्वर, जब शत्रु शक्तिशाली भी हो और कुटिल भी, तो हमें हर कदम सोच समझकर बढ़ाना चाहिए। तो फिर आप ही बताइए कि देवताओं की शक्ति का उत्तर हम कैसे दें? हमें सबसे पहले उनकी शक्ति को तोड़ना होगा। उनकी शक्ति को तोड़ने के लिए तो उन पर भीषण आक्रमण करना होगा। इससे सुरक्षित उपाय यह है कि हम शक्ति के उस स्रोत को ही नष्ट कर दें जिससे समस्त देवता अपार शक्ति ग्रहण करते हैं। समझ गया गुरुदेव, मैं आपके संकेत को समझ गया। युवराज आल्हाद, आज्ञा सुरेश्वर। नागलोक, पृथ्वीलोक और हर उस लोक में जहां विष्णु की पूजा होती है, यज्ञों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करो और सभी विष्णु की मूर्तियां और मंदिरों को ध्वस्त कर दो। जो आज्ञा सुरेश्वर। विष्णु को हमने असुर लोक से निकाल बाहर कर दिया है। यहां ना कोई विष्णु की मूर्ति है, ना विष्णु भक्त। विष्णु की एक भी मूर्ति असुर लोक में शेष नहीं है। इसी प्रकार हर लोक को, चाहे वो नागलोक हो या पृथ्वी लोक, उसे विष्णु की मूर्तियों से रहित कर दो। कहीं भी एक भी विष्णु की मूर्ति या विष्णु का मंदिर शेष नहीं रहना चाहिए। असुरों के शत्रु को कहीं भी ठिकाना नहीं मिलना चाहिए। हे असुरेश्वर, हम असुरों के शत्रु को हर लोक से उखाड़ फेंकेंगे। और याद रहे, विष्णु भक्त भी हमारे शत्रु हैं, इसलिए वो जहां भी दिखाई दें, उन्हें परलोक पहुंचा दो। क्योंकि यही विष्णु भक्त विष्णु की पूजा और यज्ञ करके विष्णु और उसके साथी देवताओं को बल प्रदान करते हैं। देखता हूं, जब ना विष्णु रहेगा और ना कोई विष्णु भक्त, तो समस्त देवता स्वर्लोक पर मेरे आक्रमण का सामना कैसे करेंगे? जाओ, हर लोक में आतंक मचा दो। जो आज्ञा सुरेश्वर। विष्णु तो हमारे भगवान है, वो हमारे परमेश्वर है। नहीं, ये भगवान नहीं, छलिया है। इन सारे विष्णु भक्तों का वध कर दो, एक भी बचने ना पाए। मार दो विष्णु भक्तों। मार डालो सभी विष्णु भक्तों को। एक एक विष्णु भक्त को मौत के घाट उतार दो। जला दो, मार डालो, ध्वस्त कर दो मूर्तियां। जला दो, मार डालो, मार डालो।
विष्णु भक्तों का वध कर दो, एक भी बचने ना पाए। ना ये जीवित रहेंगे, ना हमारे शत्रुओं की भक्ति होगी। करुणाधार मौन न धार करके दया इतना बता, किसकी शरण में जाए हम, दुखड़ा किसे सुनाए हम, कब तक आंसू बहाए हम, कैसे तुझे बुलाए हम। प्रभु मूर्तियों को तेरी कल खोज खोज खोए, हठ पापियों ने ठाना तेरे चिन्ह तक न छोड़े। ओ जग के रखवाले स्वयं को आज बचा ले, करुणाधार मौन न धार करके दया इतना बता, किसकी शरण में जाए हम, दुखड़ा किसे सुनाए हम, कब तक आंसू बहाए हम, कैसे तुझे बुलाए हम। पापी के पाप का घड़ा अब और कब भरेगा, अपने दिए वचन को पूर्ण कब करेगा। कड़ी भंवर में नैया होया कहाँ खिवैया, करुणाधार मौन न धार करके दया इतना बता, किसकी शरण में जाए हम, दुखड़ा किसे सुनाए हम, कब तक आंसू बहाए हम, कैसे तुझे बुलाए। पाप की सीमा तोड़ चुका है अत्याचारी, धर्म धैर्य धरती भक्तों पर विपदा भारी, फिर कोई अवतार ग्रहण कर दशावतारी, आकुल व्याकुल होकर सृष्टि पुकारे सारी, त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां। दीदी, हिरण्यकश्यप के अत्याचारों की तो हद हो गई है। विष्णु भक्तों की चीखों से सारा अंतरिक्ष दहल रहा है। भक्तों को कितनी कड़ी परीक्षा देनी पड़ रही है, समझ में नहीं आता। भगवान की भक्ति के विरुद्ध इतना पाप कैसे पनप जाता है। जब तक पाप का घड़ा नहीं भर जाता, उसका नाश करने के लिए भगवान अवतार नहीं लेते। उमा गंध से भरी हुई कीचड़ को देखकर मन में कभी ये विचार नहीं आता कि उसमें कमल जैसा पावन और सुंदर पुष्प भी जन्म ले सकता है। हाँ, ये बात तो है। तो बस
हिरण्यकश्यप और असुरों के अत्याचारों का भी यही हाल है। वो भक्ति के पावन कमल भक्त प्रहलाद के जन्म के लिए अपने अत्याचारों से, गंध से भरी अत्याचारों की कीचड़ तैयार कर रहे हैं। ये अत्याचार जितने गहन होंगे, भक्ति का कमल उतना ही सुगंधित होगा।